यहाँ से पकड़ करके यहाँ तक ले आई है और वाकई में डुप्लीकेट नहीं है, मतलब ओरिजिनल हेयर्स हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द जितेंद्र शो के एक नए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी जो स्पेशल गेस्ट हैं वो बहुत ही टैलेंटेड गर्ल हैं और बहुत ही लॉन्ग हेयर है उनके। तो चलिए जानते हैं उनसे उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में, कैसे क्या उन्होंने लाखों में फॉलोअर अचीव किए और अपने बालों को कैसे देख रेख करती हैं। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके बाल जो गिर रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो उन्हीं से जानेंगे क्या सीक्रेट है वो बालों को इतना कैसे केयर कर पाती है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको मिलाता हूँ अपने स्पेशल गेस्ट से जिनका नाम है सोनी राणा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो फाइनली दोस्तों इंतजार की घड़ी खत्म होती है, हमारे बीच में हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों आज का लवली पॉडकास्ट शुरू करते हैं सोनी राणा जी के साथ में। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैडम। थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे कीमती समय अपने निकाला और यहाँ तक आए। सो सोनी जी, मेरा आपसे एक बहुत ही लवली और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी। आपसे और हमारे जो दर्शक हैं उनका भी आपसे ये क्वेश्चन होगा कि जो सोनी जी हैं इतने लॉन्ग हेयर हैं, कैसे केयर करती हैं और क्या चीज़ें अप्लाई करती हैं अपने बालों में, और इतने घने और लंबे और सुंदर बाल लेकर टहलती हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है जब अपने बालों की केयर करने की बात आती है। तो उसके बारे में आप बताइए क्या चीज़ें आप फॉलो करती हैं इस चीज़ को लेकर के। फॉलो तो ये है कि शुरू से क्या रहा है कि मम्मी ने ही देखभाल की है। स्टार्टिंग में अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा उनको चिंता इस बात की थी कि मेरी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा गंजी ना निकल जाए क्योंकि सर पे बाल ही नहीं रहते थे। इतना परेशान रहती थी कि मेरी बेटी के बाल क्यों नहीं आते हैं लेकिन अब देखती हैं, कहती हैं कि बाल कटा लो मतलब जस्ट रिवर्स। हाँ, तो वही चीज़ है, अब उल्टा हो गया है। यही क्वेश्चन था, बालों का राज क्या है? बालों का राज भी वही मम्मी ही है कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें की, फिर उन्होंने जो मेन फोकस किया वो किया ऑयलिंग पे। अच्छा। क्योंकि सबसे ज़्यादा वही इफेक्ट किया मेरे बालों पे। जी। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा वही कि उन्होंने वीकली 3 टाइम्स जो है उन्होंने बोला कि ऑयल ज़रूर ही लगा लिया करो। अच्छा। और अगर मैं नहीं लगाती थी ना, आनाकानी करती थी, बाल पकड़े खींचे और लगाना चालू, हाँ कि चुपचाप लगाओ और सो। तो वही उसी से ही मेरी फिर बालों की जो ग्रोथ थी ना वो काफ़ी अच्छी हुई। अच्छा। हाँ, वरना स्टार्टिंग में तो लोग पहचान नहीं पाते इस सोनी को कि ये वही है। आज की सोनी। हाँ। आप बालों की वजह से ही ज़्यादा फेमस हुई हैं। इतने लॉन्ग हेयर हैं और लखनऊ हो चाहे सीतापुर हो चाहे लखीमपुर हो, हर एक मतलब सिटी में देखें आपकी फ़ैन फॉलोइंग तगड़ी है। तो मैंने देखा आपकी रील्स वीडियो, तो मैंने सोचा हाँ इनके पास जाते हैं। फिर मेरी दिलीप जी से बात हुई तो कहें ये तो हमारे घर के ही हैं, तो हमने कहा चलो तो फिर तो जल्दी पकड़ लेते हैं। हाँ जी। अपने ही घर के सारे लोग हैं तो अच्छे से बात होगी। तो गर्ल्स स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान होती है हेयर फॉल को लेकर के। हाँ जी। तो उनके लिए क्या सुझाव होगा आपका कि कौन सा हेयर मतलब ऑयल यूज़ करें जिससे उनके बालों पर भी इफ़ेक्ट पड़े और हेयर फॉल रुक जाए? क्या चीज़ें बताना चाहिए? मैं ये बोलना चाहूँगी कि यार आजकल ना लड़के हों या लड़कियाँ, सबका जो शेड्यूल है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी है। जी। लोग केयर ही नहीं करना चाहते, चाहे वो उनकी हेल्थ हो या उनका हेयर केयर हो, किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं है। काम और वही पैसा कमाना है, वो सबको ही कमाना है। लेकिन यार मतलब मैं बोलती हूँ ना कि अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी चाहिए ना तो उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा और वही कंटिन्यूटी रखनी ही पड़ेगी। तो मैं यही बोलूँगी कि हेयर ऑयल ज़रूर करवाया करें। बाहर की चीज़ों से जितना बच सकते हैं ना उतना बच के रहिए। इतने सारे ट्रीटमेंट आ गए हैं, वो कुछ देर तक तो अच्छे रहते हैं कि हाँ ठीक है, बढ़िया लग रहा है, देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन उसके बाद जो बालों की हालत होती है ना वो सबसे ज़्यादा गंदी। तो अगर बालों की बात चली रही है और यहाँ पर आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए? मैं अपना ही ऑयल यूज़ करती हूँ। जितने लोगों ने मुझे देखा होगा वो जानते होंगे, यूनिक ग्रोथ हेयर ऑयल, जो कि मेरा खुद का ऑयल है और इसको मैं सेल भी करती हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि रिव्यू बहुत अच्छे मिले हैं मुझे, कम टाइम में अच्छा प्यार मिलेंगे क्योंकि खुद की मालकिन है। एक ऑयल फैक्ट्री खोलेंगे कुछ दिनों के बाद में, ब्रांड एम्बेसडर खुद की है, खुद की कंपनी चलाएंगे आगे चल के। क्योंकि आप इनको देख ही रहे हैं कितने हेयर लॉन्ग हैं, तो थोड़ा दिखा दीजिए हमारे जो व्यूवर्स हैं। आपने इनके रील्स वीडियो में देखा ही होगा, देखिए यहाँ से पकड़ करके यहाँ तक ले आई है और वाकई में डुप्लीकेट नहीं है, मतलब ओरिजिनल हेयर्स हैं। तो इन पे भी चर्चा होगी। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस भी करती हैं, ये बिजनेस गर्ल भी कह सकते हैं इनको। कितनी चीज़ें, मतलब उधर स्टडी भी कर रही हैं और बिजनेस भी कर रही हैं और यहाँ पर सोशल मीडिया को भी मैनेज कर रही हैं।
तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बाहर से बाल लगवा लिए गए, तो इनको मैंने खींच कर भी आपको दिखाया कि ओरिजिनल है दोस्तों। और ये जो ऑयल यूज़ करती है, जिनके हेयर फॉल हो रहा है, चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, तो दोनों के लिए स्पेशली अच्छा है। तो किस चीज़ से आप ऑयल को तैयार करते हैं और कहाँ पे आपका कोई ऑफिस बना हुआ है, घर पे ही तैयार किया जाता है, क्या चीज़ें यहाँ पे बताएं? हाँ जी, ऑफिस हम लोगों का लखनऊ में ही है। हाँ जी, विकास नगर में। अच्छा। और इसको मैं खुद ही बनाती हूँ और बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट रहते हैं। जो बेस ऑयल है वो है हमारा कोकोनट ऑयल। अच्छा, कोकोनट से बनता है? हाँ जी, कोकोनट ऑयल से बनता है। और सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट, करी लीव्स, हिबिस्कस और कलौंजी, मेथी दाना, अदरक, ओनियन, इतनी सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं यार। और सबसे ज़्यादा उसमें प्यार और मेहनत दोनों चीज़ें बन के तैयार होता है ये। इसी की वजह से इतने हेयर लॉन्ग दिख रहे हैं आप। हाँ जी। जी, प्यार से कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसका स्वाद भी मीठा ही होता है। हाँ जी, दिख रहा होगा यहाँ पर मेहनत का फल जो है मीठा ही निकल के आ रहा है। तो अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपकी प्रोफाइल पे जाकर के वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कांटेक्ट उनका होगा, जो भी लोग परचेज करना चाहेंगे। अच्छा, एक बोतल में कितना ग्राम्स आता है? 100 ml जो। हाँ जी। कैटेगराइज करके आप सेल करते हैं? हाँ जी। 100 ml होगा, 200 ml। हाँ जी। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करता है। अगर हमारे हेयर ऑयल मतलब जो हेयर हैं झड़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं भी यूज़ कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, और यूज़ करना चाहिए। पता है, लड़कियाँ मेन फोकस करती है अपने बालों पे, लड़कों को जबकि मुझे लगता है ज़्यादा स्ट्रेस है। हाँ। देखा होगा उनके बाल यहीं से जाना चालू हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। हाँ, और मतलब उनको कम नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है काम का। ऐसा तो कुछ नहीं है कि लड़कों के लिए अलग बनाती हैं, लड़कियों के लिए अलग बनाती हैं? नहीं, सेम ही है, दोनों पे ही वर्क करेगा ये। टेस्ट कर चुके हैं? जी। अपने आप के ऊपर तो टेस्ट किया ही है। हाँ जी। किसी और के ऊपर भी टेस्ट किया है? जी, सेकंड प्रहलाद जैक्स। उसके बाल इतने झड़ रहे थे लड़कियों के पीछे जा के। मैंने कहा तुम रुको, ज़्यादा लड़कियों के पीछे मत भागो, ऑयल यूज़ करो। उसके बाद से उसके बाल देखे बहुत अच्छे हो गए हैं। अब बस संवारता रहता है ये। अच्छा, बात आती है यहाँ पे हम लोगों की चली रही है, तो ये इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया जो होता है, इसका जो स्टार्टअप हुआ, ये कहाँ से कैसे, क्या मतलब किसी से इंस्पायर्ड होकर यहाँ पर आप आए, क्या हुआ आप? यार मैं बताऊं कि मेरी जो फैमिली है ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है। और मेनली मेरे पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टेड हैं। अच्छा। तो मतलब मैं अपने घर में इकलौती बेटी हूँ, तो उनका क्या रहता है कि मेरी बेटी हर एक काम करे। अच्छा। तो मेरा क्या, मल्टी टैलेंटेड। हाँ, मतलब वो खुद भी चाहते हैं कि मेरी बेटी हर एक काम करे। जी। तो फिर पापा बोले कि तुम वीडियो वगैरह बनाना चालू करो। तो अच्छा, बस पापा ने ही प्रेफर किया आपने? हाँ, मेरे मतलब मम्मी पापा, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी बेटी इस चीज़ में भी आगे कर सकती है। उनका एक बहुत सपना था कि कोई तो है हमारी फैमिली से जाए जो इस क्षेत्र में भी नाम आगे बढ़ाए, क्षेत्र में भी अपने समाज का नाम आगे लेकर चले। तो बस इसी वजह से उन्होंने बोला कि ट्राई ज़रूर करना। अच्छा। तो जो मेरा पहला फ़ोन था वीडियो बनाने के लिए ना, तो वो भी उन्होंने खुद ही ला करके दिया था कि लो और वीडियो बनाना इस फ़ोन से। जी। मैंने कभी डिमांड भी नहीं की थी, तो वही थे मेरी इंस्पिरेशन वीडियो बनाने के पीछे कि हाँ ठीक है, ट्राई करते हैं। आपने जब स्टार्टिंग करी तो वहाँ पर 0 फॉलोअर्स थे, वहाँ से आपने स्टार्टअप किया। कौन सी ऐसी फेजेस थी जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी जर्नी रही, जो आपका स्ट्रगल रहा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आप बताना चाहेंगी? मैं यार बहुत सही बताऊँ तो मैंने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बैठाई इस चीज़ के लिए। अच्छा। ना कभी सोचा कि आगे क्या होगा, बस खुद का किया कि मुझे रोज़ाना वीडियो डालनी है। अगर मेरा शुरू से है, पापा बोलते हैं अगर किसी काम में घुसो तो ऐसा घुसो कि आप रेगुलर रहो। कंटिन्यूअसली वर्क करना चाहिए उस पे। तो बस मेरा यही था कि मुझे कंटिन्यू होकर के अपना वर्क करना है। तो वही लगातार एक के बाद एक वीडियो डालती रही। तो ऐसा हुआ कि एक वीडियो उठी, उसके बाद मैं कभी रुकी ही नहीं। मतलब चलता गया। हाँ, फिर मतलब अच्छा लगा लोगों का इतना सपोर्ट देख के। बाकी तो मेन पब्लिक है जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। प्यार बराबर मिल भी रहा है। जी। तो जैसे आप बाहर शूट करने के जाते हैं तो डिफिकल्टी नहीं होती है कोई शूट करने में? ज़्यादातर मैंने देखे आपके पार्क वगैरह के ज़्यादातर वीडियो, डांसिंग वीडियोस आप डालती हैं, अपलोड करती हैं, तो वो क्या चीज़ें रहती हैं? पहले ये होता था कि आसान नहीं होता है वीडियो बनाना। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से इस फील्ड में हूँ, तो आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ। जो भी इन्फ्लुएंसर हैं उनका दर्द मुझे बखूबी पता है। जो लोग वीडियो देखते हैं वो नहीं जान पाते हैं कि एक्चुअली में होता क्या, कितना हार्ड वर्क लगता है। तो इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि हाँ, आप जो बैकग्राउंड में जो मेहनत करते हैं, जो आपके साथ में आपके सपोर्टिव बंदे हैं, जो आपके साथ में काम करते हैं, तो आप बताइए क्या कौन सी ऐसी डिफिकल्टी होती है जो आपके व्यूअर्स जानना चाहेंगे, आपके फॉलोअर्स जानना चाहेंगे? मैं आपको शूट करते
आपने अभी मुझसे बोला ना कि ऐसा नहीं होता होगा कि मैं वीडियो अकेले शूट करूं, तो मतलब एक होता है ना कि फैमिली का सपोर्ट, और एक होता है कि आपके पास में दोस्त अच्छे होते हैं। अच्छा। तो उसमें से एक मेरा हीरा है कि मतलब वो अगर मैं जब भी बोल दूं उसको, वो हमेशा रेडी है वीडियो बनाने के लिए। तो मैं उसका जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। ये जर्नी ना मेरे अकेले के लिए अगर रहती ना तो बहुत डिफिकल्ट रहती। उसने इतना साथ दिया, इतना, और जो लोग मुझसे जुड़े हैं ना वो डेफिनेटली जानते ही होंगे, प्रहलाद जैक्स, उसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया इस जर्नी में। बाकी तो, और वो पहली बात तो इसमें वर्क कर रहा था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, तो उसने ही इतना आसान बना दिया मेरे लिए कि हाँ तुमको ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि उसने पहले से ही ये दिक्कत सारी फेस कर रखी थी। उनको एक्सपीरियंस था इस फील्ड में कि हाँ चलो ठीक है सोनी जी आइए, आपका स्वागत है हमारी फील्ड में, हम आपको सिखाते हैं कैसे क्या काम करना है। तो वही उसी ने बोला कि ये तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस था मेरे साथ में कि मैं बताऊंगा तुमको, और फिर ये बहुत आसान हो गया। वही आपके वीडियोस भी शूट करते हैं? हाँ, वही मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड, अब मतलब जब भी होगा कभी होता है हाँ मतलब वही है जो वीडियो शूट करता है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। और मैं उसी के संग ही, मैं सोचती हूँ कि जिसके संग शुरू किया है ना वो एंड तक चलता रहे। बहुत सपोर्टेड है वो। डिफिकल्टी की बात करी, मैंने आपसे पूछा तो क्या प्रॉब्लम्स होती है वीडियो को शूट करने में? मतलब ऐसा होता है कि जैसे मुझे मेनली क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती हो कभी कभी ये सारी चीजें। वही ना, मेन कैमरामैन अच्छा है तो वही, अगर किसी पे भी गुस्सा आ रहा है तो उस पे उतार दो सारा का सारा वो हैंडल कर जाता है। बाकी तो मुझे क्या है कि मैं बहुत बुरी डांसर हूँ बहुत सिखाना पड़ता है बहुत सिखाना पड़ता है। तो मैं बस वही कि थोड़ा प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज में, जो कि मैं कर रही हूँ लोगों को अच्छा करने की। डांस क्लास भी ज्वाइन करी है क्या? नहीं कभी नहीं। वही सिखाते हैं आप? वही मैं बोल रही हूँ ना, मल्टी टैलेंटेड है, उसको डांस कैमरा सब कुछ उसी ने ही सिखाया कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, वरना मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था इसका। तो उनके लिए 2 लाइन्स हो जाए, कुछ अच्छा मैसेज हो जाए उनके लिए जो आपके साथ सपोर्ट कर रहा है। जितना मैं उसको समझ पाई हूँ ना कि बस ना 2 लाइनें सबके सामने उसके लिए बोलना चाहती हूँ कि लोग ना उसको मतलब ये समझते हैं कि कोयला है वो, और मेरे लिए पहली नज़र में ही ना वो हीरा था, और आज की डेट में ना उसको सब हीरा मानते कि सच में। और जो हेटर्स भी है ना एक आध, वो भी कहते हैं कि वो लड़का हीरा है सच में। तो मुझे खुशी मिलती है कि हाँ मेरी वजह से ना उसको कहीं ना कहीं जगह मिली जो उसकी थी। तो वो अच्छा लगता है मुझे। अच्छा लगता है। हाँ। तो कोई एक शायरी हो जाए उनके लिए, कुछ ऐसी शायरी क्या होगी? नहीं क्या? मुझे यही नहीं आता, मुझे ये सीखना पड़ेगा। पाला नेक्स्ट टाइम पे पक्का शायरी याद करूंगी आपके लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग शूट कर लेंगे। हाँ। तो जैसे आपने हेटर्स की बात कर दी, हम लोग बात कर ही रहे थे। हाँ। एक कैजुअल कम्युनिकेशन चल रही है, बात करना। जैसे आप फ्रैंक हैं बात करते टाइम, ऐसा लगता है यू आर वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल। मजा आ रहा है। तो हेटर्स के बारे में आपने जिक्र किया है, तो उस पे भी थोड़ा हो जाए। बहुत सारे लोग ट्रोल्स भी करते हैं, स्पेशली गर्ल्स जब घर से बाहर निकलती हैं, शूट करने जाती हैं, तो वो भी कहते हैं ये भी एक डांस करने आ गई, नाचने आ गई, सोशल मीडिया पे दिखा रही हैं। और समाज के हो चाहे रिलेटिव्स हो, वो सारे लोग ऐसा ब्लेम लगाते हैं, खुद तो कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन कोई अपने एफर्ट डाल रहा है, अपने टैलेंट को बाहर निकाल रहा है, तो वो इतना ज्यादा बुरा उनको लगता है, पता नहीं क्या बुरे बुरे कमेंट करके चले जाते हैं, ट्रोल्स करके चले जाते हैं। तो बहुत ज्यादा मतलब हर्ट होता है। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब ऐसा होता है। कोई बढ़ रहा है उसको आगे जाने दीजिए। तो आपका क्या ओवरव्यू रहेगा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस यही चीज थी कि जो मुझे रोकती थी हमेशा इस काम को करने में, मुझे लगता था ना कि लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं ऐसा करूंगी तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। हाँ तो मतलब लोगों का काम है कहना। हाँ तो फिर बस अब यही सोच लिया है कि यार अगर मैं लोगों का सोचूंगी ना, घर में बैठूंगी तो भी लोग कहेंगे कि ये कुछ भी नहीं करती, घर पे बैठी रहती है। बाहर रहूंगी तो लोग कहेंगे कि देखो ये दुनियादारी सीखने लगी। तो ठीक है ना कि हम सीखते हैं, मेन चीज सीखते हैं। लोगों का काम है कहना, तो उनको ट्रोल करने दो, उनको भी उनकी शांति कर लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इग्नोर करने लगी हूँ। पहले स्टार्टिंग में ये होता था कि रोना ही आ जाता था कि इतना बुरा है क्या। जबकि सोशल मीडिया आज की डेट में ऐसा है कि लोगों को वर्क भी दे रहा है, साथ ही साथ में लोगों को आगे बढ़ा रहा है। कोरोना टाइम से ही मैंने देखा है कि लोगों ने काफी उन्नति कर गए। वही चीज है। तो ऐसा कुछ अगर
आ रहा है तो लोग खुद भी काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो अच्छा है ये। इससे पहले मुझे भी कुछ भी नहीं था, लेकिन अब पता चलता है कि हाँ, सोशल मीडिया सच में अच्छा काम दे सकता है लोगों को, और जो लोगों के अंदर टैलेंट है ना वो दुनिया देख सकती है। वही मेन यही चीज़ है। जी जी जी। अच्छा, जैसे आप जब रील बनाने जाते हैं, वहाँ पर अपलोड करते हैं, और जब आपके कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कुछ वाहियात कमेंट आपको देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ चलो ये मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर वीडियोस बनाने का मन नहीं करता? ऐसा कभी आपने फील किया है? क्या चीज़ें रही? नहीं, ऐसा कभी, मतलब मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो गंदा कमेंट, जो मतलब एक होता है ना कि उनकी, आप ओपनली बताइए, सब कुछ खुला है, सब जानते ही हैं, उनकी मतलब उनका ये है कि उनको गंदा बोलना ही है, और वो मेरे को ही नहीं बोलना है, सबको ही बोलना है। एक लाइन, हाँ, मतलब कहते हैं ना कि लोग भगवान को तक से बुरा बोल देते हैं। भगवान जब किसी की नज़रों में अच्छे नहीं बन पाए, अच्छे हैं लोगों की नज़रों में तो अच्छे हैं, बुरे हैं तो बुरे हैं, तो इसलिए हम भी नहीं बन सकते, तो अपना काम करते हैं। तो भगवान श्री राम को भी नहीं, जी वही, माता को भी नहीं छोड़ा। मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे इतनी गंद मच रखी है, उस मतलब कुछ नहीं कह सकते। वही चीज है, यहाँ पर भी वो एक दूसरे से ज्वेलसी बहुत रखते हैं। चाहे बड़े लेवल किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करो, तो कुछ ना कुछ ऐसे मलेशियस लोग होते हैं जहाँ पर ऐसी चीजें होती रहती। तो हेटर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक मैसेज छोड़ दीजिए। यार, बढ़ाना है तो प्यार बढ़ाओ, इतनी नफरत क्यों बढ़ाते हो? प्यार भी तो बढ़ा सकते हो। बस इतना ही। अच्छा, अगर क्वालिफिकेशन की बात करिए, आपने बताया कि क्या क्या चीजें और क्या चीजें सीखना चाहेंगी। क्वालिफिकेशन में आपने क्या कर रखा है? मैंने मतलब वही अपना BTC, मतलब वही, मैं फिर से पापा की बात पे आती हूँ। तो उनका एक सपना था कि मैं टीचर बनूँ। तो मेरा ये था, मैं ग्रेजुएशन के बाद में खुद अच्छी थी पढ़ने में, फिर उसके बाद में पढ़ाना चालू कर दिया, बच्चों को ट्यूशन देना चालू कर दिया। आप टीचर भी रह चुके हैं? हाँ, तो वही एक्सपीरियंस पूछेंगे। हाँ, फिर BTC किया, वही टीचर की ट्रेनिंग ली, उसके बाद 2 साल तक, फिर अपना आगे टेट CTET भी किया। वो भी कोर्स रहता है हम लोग का जो टीचर का है। उसके बाद में फिर सुपर टेट आता है जो मेन एग्जाम है, वो अभी आया नहीं है, वैकेंसी आई नहीं है मेरी, तो उसी का ही इंतज़ार करते करते मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अभी तक वैकेंसी नहीं आई। अब वही ना कि मैं खाली बैठी हुई थी, तो हाँ, तो मेनली ये था कि मुझे लाइफ में एक बार टीचर ज़रूर बनना है। अभी भी मेहनत चल रही है वहाँ पर भी? हाँ, तो दोनों तरफ मेहनत चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, जो लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, वो लोग अदर काम नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो एक पैशन, हॉबी है, तो इसके लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। दोनों चीजें बैलेंस करके चलती हैं। तो बैलेंसिंग से एक क्वेश्चन और आ रहा है यहाँ पे, क्या दोनों चीजें वाकई में बैलेंस हो जाती हैं? मैनेज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? वहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें कवर करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, डिस्ट्रैक्शन क्या है कि शेड्यूल इतना गड़बड़ रहता है ना कि आपको कभी भी वीडियो बनाने के लिए जाना है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो ना, तो कभी कोई वर्क मिल गया तो बाहर जाना है आपको, लोगों से रिलेट करना, बातचीत करनी है, मीटिंग आ गई कोई तो उस पे जाना है। तो ये रहता है कि अगर मैं ये सोच के चलूँ कि अरे मुझे इतने टाइमिंग में पढ़ना है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती, बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये सोच के चलती हूँ कि 24 आवर्स में से अगर मुझे 4 घंटे पढ़ाई के लिए निकालने हैं तो वो निकालने हैं, अलग कर लो। फिर वो ये मत देखो कि इस टाइमिंग में, जब मौका मिले तब कर लो। वो फिर बस वही चीज़ हो सकती है बैलेंस के नाम पे, और कुछ भी नहीं। अगर टाइमिंग देखूँ तो टाइमिंग कुछ भी निश्चित नहीं है मेरे। अच्छा, ये बताइए, जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं और बहुत ही अनदर वर्क करते हैं अपनी लाइफ में, सब बिजी हैं, सब बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, स्किल सीखते हैं। तो जब आप स्टडी करते टाइम बैठते हैं, प्रिपरेशन चल रही होती है, तो क्या वहाँ पर भी आपके माइंड में ये आता है कि ऐसे गाने पर अगर हम बनाते रील तो ये वायरल चली जाती है? कभी कभी ऐसा होता है कि बुक रीड कर रहे हो ना, तो वही ना, जब 2 काम आप एक साथ कर रहे हो, तो कभी कभी ये होता है कि आप जब दूसरा काम कर रहे हो तो पुराने वाले काम के थॉट्स आ रहे हैं। और फिर सोशल मीडिया पर तो आते ही रहते हैं। तो वही चीज़ है। तो उसका एक सोल्यूशन मैं ये रखती हूँ कि यार, अगर वो थॉट्स ना आए तो ये करो कि सो जाओ, उसके बाद तुरंत पढ़ना चालू कर दो। ताकि जो है नींद से उठ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर आपको पढ़ना है तो, क्योंकि वरना फिर कंसंट्रेट कर नहीं सकते आप। अच्छा, आपके डे का रूटीन अगर हम जानना चाहें, आपकी दिनचर्या के बारे में बात करना चाहें शुद्ध हिंदी में, तो क्या रहता है, क्या चीजें रहती है मॉर्निंग टू इवनिंग तक का सफर? हाँ, मेरा ये रहता है कि मुझे ना सुबह उठना जल्दी
उठना पसंद है। 5 या 4 o'clock इन द हाँ, क्योंकि वही चीज़ है, शुरू से घर में क्या रहा है कि सुबह जल्दी उठना है और शाम को जल्दी सोना है। लेकिन जब से मैं इस लाइन में जुड़ी हूँ तो वो शेड्यूल बिगड़ता जा रहा है। तो रात में देर तक जागना है। देर सोशल मीडिया पे काम करते हैं उनको रात में ज़्यादा से 2 बज रहा है 3 बज रहा है फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन बस ये चीज़ अच्छी लगती है कि अगर मैं कभी लेट नाइट अगर सो भी रही हूँ तब भी मेरी आँख सुबह जल्दी ही उठेगी। खुलेगी जल्दी कि हाँ सबसे पहले मैं ही उठ जाऊंगी। बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आँख जल्दी खुल जाएगी। हाँ, क्योंकि वो आदत है। और उसके बाद में क्या है कि अपना वही नहाना वहाना किया और पूजा जरूर इंक्लूड करती हूँ इसमें। भगवान की पूजा करना बहुत सर्वोपरि वही है, उनकी वजह से दुनिया में उनका आशीर्वाद रहा तो बहुत आगे तक जाएंगे। हाँ, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर जो नेक्स्ट काम रहता है कि यार कंटेंट देखना है। कंटेंट देखने के बाद में वही अपना शेड्यूल, और सोने से पहले ना क्या करो कि जो भी काम सुबह करना है ना वो पहले से तय करके रखो कि आज सुबह उठ के मुझे सबसे पहले 2 घंटे अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर उसके बाद में अपना ये काम करना है, फिर कंटेंट देखना है, फिर मुझे कंटेंट शूट करना है, देन अपना आगे का वर्क करना है। फिर मेरा ऑयल का भी वर्क रहता है तो लोगों का वही बिल वगैरह बनाना है, सबका बहुत काम हो जाता है। उस पर भी चर्चा होगी, उस पर गहरे पे मंथन होगा। अभी उस पर आते हैं, वो तो मेन है ना। तो उस पर तो ज्यादातर हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे रिलेट करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर आता है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या डिफरेंसेस हैं? बहुत डिफरेंस है। रील क्या है कि यार आप ना 1 मिनट का शूट कर रहे हो, लेकिन उस 1 मिनट को शूट करने के लिए पीछे 4 घंटे की मेहनत भी होती है। कंटेंट खोजना पड़ता है कि यार इस 1 मिनट में मुझे पूरा एक्सप्लेन करना है लोगों को। तो बस वही है कि यार रियल लाइफ में ना जो अगर होता है ना कि रियल में आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो और वो वायरल जा रहा है तो ये समझिए पीछे जो आपने मेहनत की थी वो सफल हुई है। अब लोग कहते हैं कि अरे मजे मजे में मना, आपको पीछे का नहीं दिख रहा है कि कितने मजे हमारे लिए जा रहे हैं। कि लोग होता नहीं कि लोग अपनी वीडियो वायरल कराने के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं। तो बस वही, लेकिन थोड़ा संभल के, ये भी नहीं कि किसी को ना बुरा लगे किसी चीज को देख करके। आपने बात करी दी है। हाँ। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं। तो कुछ वीडियो ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो बहुत ज्यादा अपने आप को, अपनी बॉडी को शो ऑफ करा के फेमस हो रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं कि सादगी भरे वीडियोस बनाते हैं, अपनी फुल ड्रेस में बनाते हैं, कोई शॉर्ट में बनाता है। तो आपका क्या ओपिनियन रहता है कि किस कैटेगरी में ज्यादा मतलब अच्छा करना चाहिए? क्या अपने जिस्म की नुमाइश करके ही फेमस हुआ जा सकता है? यार मैं सही बताऊं तो मुझे सिंपलिसिटी पसंद है। सिंपलिसिटी आपको बहुत? हाँ, मतलब सादगी वो चीज़ है ना कि किसी को भी अपना बना सकती है जी। मतलब एक होता है ना कि बाहरी सुंदरता बाद में आती है, पहले आप जो अंदर नेचर कोर आपका जो अच्छा है ना उसी से ही आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो बस वही, मुझे सिंपलिसिटी पसंद है तो उसी में ही मैं सोचती हूँ आगे उसी को ही कंटिन्यू करती रहूँ, मुझे इसी चीज़ में आगे बढ़ना है। बाकी है लोगों को, अब पता है क्या है, लोग जो शो ऑफ वाली वीडियोस हैं देखना भी उनको वही है और ट्रोल भी वही है। मेनली उन्हीं को ट्रोल करना है। तो वही, लोग गालियां भी लिख रहे हैं लेकिन देखना भी लोगों को उन्हीं लोगों को है। कई सारे बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं जो लोग देखते ही नहीं हैं, मतलब उनको ऐसा भद्दा कंटेंट ही देखना है। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे डिसएडवांटेज लगता है यहाँ का। इसीलिए लोग ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं कि यार निगेटिव चीज़ हो रही है तो हम भी कर लेते हैं, तो हम भी वायरल हो जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत गलत है। जैसे आप बिजनेस भी करते हैं और सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। हाँ तो सोशल मीडिया से जो अर्निंग होती है वो क्या बताना चाहेंगी? अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे क्या जी रही हैं? जो सोनी जी हैं कितना कमा लेती हैं? क्या उनकी लाइफ स्टाइल है? क्या क्या चीज़ें अभी कर रही हैं? क्या ऐसे तो नहीं वीडियोस वगैरह बनाती हैं आप कि मतलब कुछ अर्निंग हो भी रही है या नहीं? जी बिल्कुल हो रही है, मैं मना नहीं करूँगी इस बात से, हो रही है। और इतना है कि मुझे कभी भी ये नहीं होता कि माँ बाप को जिस चीज़ की ज़रूरत हो और वो मैं ना दे पाऊँ। ऊपर वाले के हिसाब से मुझे बहुत कुछ दिया है सोशल मीडिया और मिलता ही रहा। जी जी जी, तो समझ रहे हैं कि ऐसे ही नहीं कैमरा उठा के वीडियोस बनाने के लिए निकल पड़ती है। बहुत पैसा है, अगर आप मेहनत करेंगे। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, वहाँ से मतलब फैन भी मिलता है, मतलब एक फेस वैल्यू भी मिलती है और पैसा भी मिलता है। इतना मिलता है कि आप जीवन में काउंट नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। उसके लिए डेडिकेशन
हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा अगर वो जरूरी। चीजें नहीं है तो कुछ नहीं। अभी आप हरिद्वार गए थे जी, आपकी रील्स वीडियो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड कर गई। हाँ तो जी। मैंने सोचा कि हाँ चलो चलते हैं, सोनी जी के साथ में एक लवली इंटरव्यू लेकर आते हैं, तो जी। वहाँ का एक्सपीरियंस बताएंगे। महादेव की नगरी में आप होकर आए हैं, जी। क्या बताना चाहेंगे वहाँ का जो ब्यूटी है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे? मैं बताऊं आपको कि क्या होता है कि आप काम कर करके ना थक जाते हो, तो मुझे जो चीज़ चाहिए थी, मुझे कुछ चीज़ें त्यागनी थी। होता है ना कि आपको जब लगता है, रियलाइज़ होता है, सेल्फ रियलाइज़ होता है कि यार बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो अभी क्या होता है, सोशल मीडिया ऐसा है कि आपको फ्रस्ट्रेशन आना ही आना है, चीज़ें खराब होती हैं आपके गुस्से में, अप्स एंड डाउन्स। हाँ। तो उसी के थ्रू मैंने सोचा कि क्यों ना चलते हैं। जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं कहीं गलत जा रही हूँ या ज़्यादा गुस्सा कर रही हूँ, तो लगता है कि भगवान को याद कर लेना चाहिए कि मैं गलत जा रही हूँ, तो इसी वजह से मैं गई थी। से भटक रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ जब भगवान के दरबार में हम जाएंगे तो सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ भगवान ही याद आते हैं। जी। अपने सारे पाप सब वहाँ पर हम त्यागने चले जाते हैं। वही लोग बोलते हैं ना सद्बुद्धि आ जाए, तो मैं अपनी सद्बुद्धि जैसी भटकने, हाँ जी, पॉजिटिव वाइब लेने के लिए हम पहुँच जाते हैं वही। और जब मैं गई, यकीन मानिए जितनी भी निगेटिविटी थी ना वो सब खत्म हो गई। और अभी का जो इंटरव्यू हम लोग का जा रहा है ना, वो मैं बोल रही हूँ, वही वहाँ का जो पॉजिटिव इरादा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जब भी आपको लाइफ में ऐसा लगे कि यार मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो ज़रूर हो करके आइए, सब कुछ नज़र आएगा और शांति अलग मिलेगी, फिर काम भी ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा आगे का। अच्छा, आप जो हैं वीडियोस बनाती हैं, तो वहाँ पर जैसे कुछ लोग हैं प्रपोज़ल लेकर आ जाते होंगे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे प्रपोज़ल आए होंगे, स्पेशली आपके लिए तो आते ही होंगे। जी। लॉन्ग हेयर और फिर इतनी ब्यूटीफुल हैं आप। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगता है, कोई तो सीधा बोल देता है कि मेरी मम्मी की बहू बनोगी। तो लगता है कि हाँ यार, लोग वाकई बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। सीरियस हो जाते हैं। तो वही चीज़ें अच्छा भी लगता है, लेकिन वही ना कि थोड़ा अभी इस चीज़ को टाइम चाहिए, और अभी तो जो चल रहा है वही, और मेनली अभी माँ बाप पे ही फोकस करना है, उनके सारे सपने पूरे करने हैं। फिर लाइफ में एक ऐसा फेज ज़रूर आएगा कि आपको नीड होगी इंसान की, तो तब का तब देखा जाएगा, और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी तब। डेफिनेटली जरूर हम पूछेंगे फिर से। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि किसी के लिए बहुत ही अच्छा आपको लगा हो और आप उसके हो गए हो? बिल्कुल, ऐसा किसके साथ में नहीं हुआ होगा, ये पूछिए मुझसे। जाहिर सी बात है, अगर हम जिस चीज़ से गुजर रहे हैं ना, तो वो एक टाइम पे ऐसा ज़रूर होगा कि आप किसी ना किसी से लगाव कर ही लेंगे। जी। और ज़रूरी भी है कि आपको करना चाहिए, कि इसका भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए। चीज़ें चाहे जैसी भी रही हो, फिर पता चलता है कि आप इस चीज़ को भी हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपकी बस की बात है। जी। तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताना चाहेंगी? बस कि सिंगल और नॉट? अभी ये बातें मैं कुछ भी नहीं बताना चाहूँगी। मैं यही बातें तो पूछने के लिए आया। जो रील्स वीडियो में नहीं दिखाते, मैं यहाँ पे आया हूँ। आर यू मैरिड? नहीं। तो प्यार के लफड़े में तो आप बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। आजकल देखा, आजकल का लव, टुडेज लव, वहाँ पे आपने देखा होगा कि आजकल 6th क्लास के बच्चे, 7th क्लास के बच्चे, वो आजकल फॉल इन लव, प्यार में गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? आज का प्यार कैसा है? आज का प्यार ऐसा है कि तुरंत दूसरे चेहरे पे आ जाता है। अगर यहाँ से कुछ बात, जैसे होता है ना कि कुछ बात गड़बड़ हुई, वो बचपन में हम लोग खेला करते थे ना कट्टी, वो कि अरे तूने मेरी ये बात नहीं मानी, कट्टी, वही वाला सीन चल रहा है। अगर तूने मेरी ये बात नहीं मानी, कट्टी, मैं दूसरी जा रहा हूँ पटाने। हाँ, वही सेम चीजें चल रही हैं अभी। अच्छा, आपकी नज़र में प्यार की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज लव? मेरे लिए तो ये है कि जिसके साथ भी आप रिलेशन में रहो ना, तो वो पूरा निभाओ। मैं बहुत ओल्ड स्कूल बोल सकते हो कि पुरानी चीज़ों में जो आप यहाँ पर नेचुरलता के जो नेचुरलता आप दिखा रही हैं, वो सारी चीज़ें एक अच्छा मैसेज दीजिए। जो लोग यहाँ पर आजकल प्यार को एक खिलवाड़ समझ के रखा हुआ है, वो सिर्फ ऐसा जानते हैं कि प्यार क्या होता है, फिजिकली रिलेशनशिप बना लेते हैं, बस वही प्यार होता है उनके लिए, फिजिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो प्यार किस चीज़ से होता है? क्या चीज़ें क्या इंस्पायर कर जाती हैं? क्या चीज़ें होती हैं जो वो, मतलब मैं इतने दिन से बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ लव। कुछ चीज़ें हैं मुझे सेटिस्फाइड आंसर
शायद मुझे अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्यार होता क्या है बेसिकली? प्यार देखो मेनली क्या है कि इंसान ने क्या बना दिया है, प्यार को खुद ही खिलवाड़ बनाया है। जी जी। अगर उसको जरा सा भी, सबसे पहले क्या होता है कि आपको खुद से ही प्यार करना है। क्यों आपको सामने वाले की ज़रूरत पड़ रही है? जी जी। कि वही मेरी तारीफ़ करे, वही मुझे प्यार करे, तभी मेरे लिए अच्छा है। आप खुद के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते हो? खुद की कमाई से भी तो तोहफा ला सकते हो, सामने वाला ही क्यों ला करके दे? इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वही चीज़ है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अगर अपने पार्टनर से प्यार करते हो ना, तो ये मत सोचिए कि वो भी बदले में सेम वैसा ही करेगा आपके साथ में। जी जी। तभी आप शायद उस चीज़ को निभा पाएंगे। अगर आप ये लेकर के बैठे रहेंगे, मैंने आपके लिए ये किया, आपने मेरे लिए ये नहीं किया, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, रिश्ते ख़राब होंगे आपके। तो प्यार वही है कि जब तक आप निभा सकते हो, अगर बोलते हैं ना प्यार आई लव यू बोल दिया हो गया, लेकिन जो निभाना है ना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम वही जी होता जी है जी कि जी, वही टफ टास्क है। हाथ में हाथ मिला करके साथ में चलना है जी, शुरुआत से अंत तक। जी जी। अगर आप प्यार करते हैं किसी से तो वहाँ पर लॉयल्टी भी दिखानी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल 100%। लोग कहते हैं कि हाँ वो बहुत सुंदर हैं तो इसीलिए मुझे वो बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर लगी, लेकिन उनके अंदर क्या है वो सारी चीजें उनको नहीं पता। क्या सिर्फ चमड़ी देखकर ही प्यार किया जाता है? होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि फेस देखा अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा। अब बच्चों में यही तो हो गया कि कितने दिन तक वही चीज़, सुंदरता क्या, इंसान आप देखिए, मैं बोलती हूँ ना कि अभी ना आपको किसी मिस यूनिवर्स से प्यार हो जाए तो एक महीने तक चलेगा, आप उसकी सुंदरता की तारीफ करते रहेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप वो सुंदरता ना देख के आप उसका नेचर देखेंगे। यही चीजें आप डीप में जा रही हैं, अब अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं यही चीजें मैं जानना फिर एक महीने बाद आपको लगेगा अच्छा ये मेरे लिए ये कर रही है, मेरे माँ बाप को देख रही, जो भी आपकी लाइफ पार्टनर होगी, अच्छा मेरी बहन को इतना प्यार करती है, मेरे माँ बाप से ये, तो वो चीज़ें आपको ना प्यार, उससे और प्यार करने में ना मजबूर कर दे। उसकी सुंदरता एक तरफ और उसका नेचर एक तरफ, बिहेवियर कैसा है उससे प्यार हो जाता है। हाँ, फिर किसी चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि मुझे किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं रहती है, फिर हम आप में बस ये सारी चीजें हो जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। प्यार की कोई ऐसी लाइन जो आप यहाँ पर बताना चाहें? यार मुझे यही तो, मैं शायरी में इतनी पीछे क्यों हूँ? आप काम करते हैं, अब की बार जब हम मिले तो याद करके आइए। मैं पक्का फिर बात पे मैं शायरी मारूंगी यहाँ पे, ठीक है? बहुत ज्यादा मजा आएगा। जी जी जी। आप किसके साथ में अभी मतलब अटैच्ड हैं? आपका कोई प्यार है? ये तो ज्यादा ही डीप में जा रहा है। नहीं है तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ मैं बोल सकती हूँ ना कि एक होता है ना कि आपको कहीं ना कहीं दोस्तों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उनमें सबसे पहले मैं वही प्रहलाद जैक्स जी का नाम लूँगी कि वही है मेरी लाइफ में अभी सबसे ज़्यादा सपोर्टेड इंसान, समझने वाले। तो आगे तक वो रहना चाहेंगे? जी 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 बिल्कुल, मतलब यार, और मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं ना वो सब आपको पुराने मिलेंगे। कोई नया नहीं कि ऐसा बहुत ज़्यादा नया। तो अभी भी मेरे स्कूल वाले दोस्त मेरे साथ में, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अच्छी बात होती है किसी के साथ में अपना चीट न करना। फ्रेंडशिप जो होती है कोई ओल्ड नहीं होता है, सब अपने साथ में जो नए लोग मिलते रहते हैं वो तो अलग चीज है। जिनके साथ में हमने स्कूलिंग करी है और टाइम स्पेंड किया, वो सारी चीजें हमने शेयर करी उनके साथ, आपने बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो अच्छा लगता है। तो वही आज भी मेरे वही दोस्त हैं, बदला कुछ भी नहीं है मैंने अपनी लाइफ में। अगर किसी से अगर अच्छी दोस्ती हो गई तो फिर मैं पीछे नहीं हटने वाली, अपना पूरा 100% जरूर दूंगी उस दोस्ती में। जी अच्छा, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, कुछ हैप्पी मोमेंट, बैड मोमेंट चलते रहते हैं। क्या आपकी लाइफ में ऐसे कौन से हैप्पी मोमेंट रहे होंगे, बैड मोमेंट रहे होंगे, वो सारी चीजें थोड़ा शॉर्टली बता दीजिए। यार बहुत सारे मैं बता नहीं सकती। बहुत ज्यादा हैप्पी कब हुए आप? मैं बहुत ज्यादा हैप्पी एवरीडे रहते हैं अभी भी हैप्पी। वही ना, मतलब होता है ना कि अगर आप खुद से प्यार करते हो ना तो हर दिन दिवाली है आपके लिए, हर दिन होली है आपके लिए, अगर आप खुद से प्यार करते हो। आपसे फर्स्ट टाइम मैं मिल रहा हूँ। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी हैप्पी चेहरा है और अंदर से बहुत खुश रहती हैं, शायद इसीलिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करती हैं, लेकिन इनको कोई चीज नहीं, हाँ जो भी है हम देख लेंगे, प्रेजेंट में जीते हैं। जी जी, पास्ट में नहीं। अच्छा लगता है। अच्छा, कोई ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप लगता हो कि वो हमारे लिए वो टाइम जो था बहुत बैड टाइम था, क्या चीज़? ऐसा मैं कभी भी किसी की बातों को दिल से लेती नहीं, लेकिन जब एक होता है ना कि मैं
उस फैमिली से हूँ ना कि जिन्होंने कभी किसी को उल्टा बोला नहीं। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख़राब बात तब हो जाती है जब मम्मी को किसी चीज़ का बुरा लग जाए या उनकी आंख में किसी की वजह से आंसू आ जाते हैं, तो लगता है कि यार ये गलत हो रहा है। अब अपने लिए तो कुछ भी फील नहीं होता कि ऐसा हो गया ना कि आप इस स्टेज पे आ चुके हो कि अब आप एक कान से सुनते हो दूसरे कान से। हाँ जी जी, अगर हम सुनेंगे और रख लेंगे तो हम तो काम नहीं कर सकते। जी जी जी। और मेन क्या है, जो मेरी मम्मी है ना कि वो क्या है कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में बिलीव करती है। अच्छा। आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके भी दर्शक, हमारे भी दर्शक, सब दर्शक कंबाइन हो गए आज। आपकी वजह से ही ये वीडियो मैं बना पा रही हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए इस वीडियो को और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ऐसे ही आगे हम लोग की बातचीत चलती रहे, जानने का मौका मिले आपको सोनी को, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइज। और अगले पार्ट में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल, इंतजार करिए, कमिंग सून नेक्स्ट पार्ट। जी ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय दिया। जी जी, चलो बाय बाय।